आज हम लोग गोपाल राम गहमरी के उपन्यास देखेंगे और उनको याद कैसे रख सकते हैं ये भी देखेंगे और साथ में यह भी देखेंगे कि हम इनके उपन्यास से मिलती जुलती रचनाएं और कौन सी है उनको भी ध्यान में रखकर उनको भी देखेंगे। तो गोपाल राम गहमरी की बात की जाए तो ये किस उपन्यासकार के रूप में आते हैं, किस उपन्यास वर्ग में आते हैं, तो ये प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकार के रूप में इनकी गणना की जाती है, जिसका समय जो है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकार का समय जो है 1877 से 1918 ईस्वी है। और ये गोपाल राम गहमरी जो है हिंदी के आर्थर कॉनन डॉयल कहे जाते हैं। आर्थर कॉनन डॉयल इन्हें क्यों कहा जाता था? एक अंग्रेजी साहित्यकार था जो जासूसी उपन्यास लिखता था, बहुत ही कल्पना प्रधान। उसी तरह ये भी कल्पना करके गोपाल राम गहमरी ने भी कल्पना कर करके जो है जासूसी उपन्यास लिखे, बहुत सारे 5 दर्जन तक लिख डाले। उसी तरह इसी वजह से इनको हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि भैया गोपाल राम गहमरी को कहते हैं। इन्होंने जासूसी पत्रिकाएं भी निकाली थी। जासूस नाम की एक पत्रिका निकाली थी जो मासिक थी, 1900 ईस्वी में निकाले थे, ठीक। और इन्हें जासूसी उपन्यासकार का प्रवर्तक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? जासूसी उपन्यासकार का प्रवर्तक कहा जाता है। वही जो जैसे आर्थर कॉनन डॉयल वाली बात है, आर्थर कॉनन डॉयल ने पूरी जो है कल्पना कर करके जासूसी उपन्यास लिखते थे, बहुत मशहूर थे अंग्रेजी साहित्य में। वैसे ही ये हिंदी साहित्य में गोपाल राम गहमरी मशहूर है जासूसी उपन्यासकार के रूप में। जैसे आप पूछता है, आप बहुत क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि तिलस्मी यारी उपन्यासकार के प्रवर्तक कौन थे, तो आप कहते हैं देवकी नंदन खत्री। उसी तरह ये भी बहुत पूछता है कि जासूसी उपन्यासकार के प्रवर्तक कौन है, तो भैया जासूसी उपन्यासकार के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी है। देखिए इनके उपन्यास की बात की जाए तो इन्होंने 2 प्रकार के उपन्यास लिखे, एक सामाजिक लिखे और एक जासूसी उपन्यास लिखे। तो हम इनके पहले सामाजिक उपन्यास देख लेते हैं। नए बाबू, डबल बीबी, सास पतोहू, देवरानी जेठानी, चतुर चंपला, 2 बहनें। नए बाबू, डबल बीबी, सास पतोहू, देवरानी जेठानी, चतुर चंपला, 2 बहनें, ये इनके सामाजिक उपन्यास है। अब इनके जो जासूसी उपन्यास देख लीजिए। अद्भुत लाश जो 1896 ईस्वी, चतुर चंपला 1899 ईस्वी, बेकसूर को फांसी 1900 ईस्वी, सरकटी लाश 1900 ईस्वी, खूनी कौन 1900 ईस्वी, बेगुनाह का खून 1900 ईस्वी, जमुना का खून 1900 ईस्वी, डबल जासूस 1900 ईस्वी, मायाविनी 1901 ईस्वी, चक्करदार चोरी 1901 ईस्वी, जासूस की भूल 1901 ईस्वी, भयंकर चोरी 1901 ईस्वी, जादूगरनी मनोला 1901 ईस्वी, माल गोदाम में चोरी 1902 ईस्वी, जासूस की चोरी 1902 ईस्वी, अद्भुत खून 1902 ईस्वी, जासूस पर जासूसी 1904 ईस्वी, डाके पर डाका 1904 ईस्वी, जासूस चक्कर में 1906 ईस्वी, खूनी का भेद 1910 ईस्वी, इंद्रजाली जासूस 1910 ईस्वी, लाइन पर लाश 1910 ईस्वी, किले में खून 1910 ईस्वी, भोजपुर का ठग और बड़े भाई साहब भी लिखे थे, जासूस की यारी। ये इतने इनके जासूसी उपन्यास है। देखिए हम लोग याद कैसे करेंगे, ये तो इनके उपन्यास है, हम लोग याद कैसे करेंगे। तो देखिए गोपाल राम गहमरी ये लोग समाज में आए, कहीं गए थे तो समाज में आए, तो क्या कैसे आए? नए बाबू बन के आए और डबल बीबी लेके आए। सास पतोहू जब डबल बीबी आई है भैया, तो सास पतोहू का झगड़ा होबे करी, तो सास पतोहू भैल खूब, और देवरानी जेठानी कि तू देवरानी हो हमार, तू जेठानी हो, वो दोनों जानी में देवरानी जेठानी में चतुर चंपला, लोग आपस में चतुर बने लगल कि हम चतुर हैं। 2 बहनें रहनी। अब देखिए
ये दो बहनें, ये सामाजिक हो गया। तो फिर से एक बार इनके सामाजिक देख लीजिए। नए बाबू, डबल बीबी, सास पतोहू, देवरानी जेठानी, चतुर चंपला, दो बहनें, ये इनके सामाजिक उपन्यास हो गए। अब देखिए जब ये लोग समाज में आए तो अब जासूसी उपन्यास, जासूस, अब ये जासूस की चालाकी देखिए। अब इन लोग जासूस लोग चालाकी कैसे जासूस बन के करेंगे। अद्भुत लाश रखे थे, कौन, ये लोग। और गुप्तचर, तो हम गुप्तचर से कहे कि जा पता करो कि ये किसकी अद्भुत लाश रखे हैं, पता करो गुप्तचर। तो गुप्तचर गया पता करने और कहा सरदार बेकसूर को फांसी हुई है, सर कटी लाश, सरवा काट के लाश रखे हैं, सर कटी लाश रखे हैं। खूनी कौन, हम कहें पता करो कि खूनी कौन है। तो कहा बेगुनाह का खून सरदार, बेगुनाह का खून भैल है, जमुना रहने एक जानी उनकर खून हो गया है। तो हम कहनी तब डबल जासूस लगाओ, एक जासूस से काम नहीं चली, डबल जासूस लगाओ, तब पता चली कि आखिर ये जो अद्भुत लाश रखले हुए, खून कह के सर काट के रखले हुए केकर है। मायाविनी, ये दो ठे बहन रहे नी सामाजिक वाले में, वही में एक ठे रहले मायाविनी और एक ठे रहले जादूगरनी मनोला। तो मायाविनी का करेले चक्करदार चोरी में, जासूस लोगन के चक्करदार चोरी में फंसा देले और कहेले कि जासूस की भूल। भैया चक्करदार में चोरी में जब फंसे न लोग जासूस, तो कहन भैया यही तो हमारा भूल रहल, भयंकर चोरी। तभी लोग कहे न कि हमार तो यही भूल रहल, भूल ना, यह भयंकर चोरी लगा देले रहल। जादूगरनी मनोला, अरे उठे जादूगरनी मनोला रहले, ऊ का करेले, कहले माल गोदाम में चोरी, ऊ कहले कि लोग माल गोदाम में चोरी कैले है और जासूस की चोरी, अरे एकदम जासूसी की तरह लोग चोरी कैले। अद्भुत खून कह देना, कहा करे ना अद्भुत खून। हम कहें जासूस पर जासूस लगाओ, जासूस पर जासूस लगाओ, तब डाके पर डाका। तो इतनी चालाकी करें हम चालाकी करेगा कि अब जासूस पे जासूस लगा के पता कर लें कि लाश रख ले। तो डाके पर डाका ही मायावनी और जादू दुकर मलोना डलवा देनी। जासूस चक्कर में, बेचारे जासूस लोग चक्कर में पड़ जाने, बतावा डाके पर डाका हमके लगवा दे, अब जासूस चक्कर में एकदम पड़ गई ना। हम कहनी खूनी का भेद पता कह के रहा, खूनी के भेद का पता कह के रहा कि है खूनी। हम कहें लगा इंद्रजाली जासूस लगाओ, खूनी का भेद पता कह के रहा, इंद्रजाली जासूस लगाओ। तब जब इंद्रजाली जासूस लगल, भैया लाइन पर लाश मिले लगल, एकदम लाइनिए से लाश मिले लगल। तब किलावों में खून कह के रखले रहने सब। भोजपुर का ठग रहल, ठगत रहल सबके, वहू का खून एहू सबके ठग दले रहल मायावनिया और जादूगर मनोला के, उन्होंने कबो ठग दले रहल, ओहू को खून कह के रखले रहने। भोजपुर का ठग रहे वहू खून कह के रखले रहने। इनके बड़े भाई ओहू खून कह ले रहने। सब जासूस की यारी मतलब कि यारी मतलब होला चालाकी, यही लोगों का चालाकी रहल, यही सबका चालाकी रहल। तो भैया देखिए ऐसे ही रिलेट करके याद करिए कि एक जादूगर, ये लोग गोपाल राम गहमरी आए लोग, तो जो है डबल बीबी लेके आए, सास पतोहू खूब हुआ। जब डबल बीबी आई है सास पतोहू होबे करी, देवरानी जेठानी झगड़ा होबे करी, उनमें लोग सब लोग चतुर बनले चाही, दो ठे बहन रहनी हो सब चतुर बनल चाहत रहनी। अद्भुत लाश सब मार के तब चतुर बनने के चक्कर में लोग लाश मारी दी। तो अद्भुत लाश रख ले रहे हैं। गुप्तचर से कहनी भैया पता करो, गुप्तचर कहला सरदार बेकसूर के फांसी हो गई है और सर काट लाश रख ले में। हम कहनी पता करो खूनी कौन है, फिर खूनी पता करे ना, बेगुनाह का खून पता चला भैल रहला, जमुना का खून भैल रहला, डबल जासूस लगाइला। तब जो है यारी मायाविनी रहनी का करनी चक्करदार चोरी में फंसा देनी सबके, और जो है
जासूस कहने यही हमार भूल रहल, भयंकर हमरे साथे चोरी लगावेनी, जादू फिर जादूगरनी मलोना अट्ठे रहने, ऊ का कहनी कि माल गोदाम में चोरी कैले ने, और जो ने जासूस का यह यारी है, जासूस की चोरी लगा देनी, अद्भुत खून जासूसो लोगन के कह देनी। हम कह रहे जासूस पर जासूस लगावा, फिर डाके उ सब हम जासूस पर जासूस लगावे चक्कर पड़ीला, वो डाके पर डाका डलवा देनी। फिर ओकरे बाद जो न हम कहला भैया खूनी के पता कर, फिर ओकरे बाद हम खूनी का पता करे लगिला, इंद्रजाली जासूस लगाईला, इंद्रजाली जासूस लगाईला, तब पता चलेला कि लाइन पे लाश मारे लोगन के काट काट के लाश रखले में, एक जानी के ना किले में खून करके रखले रहने। भोजपुर के ठग रहा लोगन के ठगले रहा दोनों जानी के, तो ओहो को काट के रख लेना। अब बड़े भाई रहा ओहो को सिर काट के रखले रहने। जासूस की यारी यही लोगन के चलाकी रहले, यही क्या रहले, इन लोगन का चलाकी रहले। देखिए अगर जैसे अब देखिए, अब ये तो इनके उपन्यास एक बार फिर से जासूसी उपन्यास हम बोल देते हैं, देख लिया जाए, फिर उसके बाद जो है फिर इनसे मिलती जुलती रचनाएं देख लेते हैं। अद्भुत लाश, अद्भुत लाश इनके जासूसी उपन्यास हैं। अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर को फांसी, सरकटी लाश, खूनी खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जमुना का खून, डबल जासूस, मायाविनी, चक्करदार चोरी में, जासूस की भूल, भयंकर चोरी, जादूगरनी मलोना, माल गोदाम में चोरी, जासूस की चोरी, अद्भुत खून, जासूस पर जासूसी, डाके पर डाका, जासूस चक्कर में, खूनी का भेद, इंद्रजाली जासूस, लाइन पर लाश, किले में खून, भोजपुर का ठग, बड़े भाई और जासूस की यारी। ये इतने जो है इनकी मिलती जुलती रचनाएं अब जो है हम लोग देखते हैं। और देखिए मिलती जुलती रचनाओं की बात की जाए तो ये एक है, जैसे यहाँ है देवरानी जेठानी, देवरानी जेठानी, और यही अगर लिख दी जाए कि देवरानी जेठानी की कहानी, की कहानी, अगर देवरानी जेठानी की कहानी कह देंगे तो देखिए बहरा भैया, देवरानी जेठानी की कहानी कह देंगे तो देवरानी जेठानी कहानी पंडित गौरी दत्त की है। देवरानी जेठानी की कहानी जो है पंडित गौरी दत्त की है। ये उपन्यास है, उपन्यास है, और किसका है तो भैया ये जो है देवरानी जेठानी कहानी जब कह देंगे तो ये उपन्यास है पंडित गौरी दत्त की है, ये इनका उपन्यास है। ठीक, ये और ये जैसे ये बात की जाए कि देवरानी जेठानी की कहानी को जो है हिंदी का प्रथम, जैसे देवरानी जेठानी जैसे वहां पूछता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे मानेंगे तो आप कहते हैं कि परीक्षा गुरु। तो पूछता है कि किसने माना तो आप कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जब कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना, आप पूछ लेता है कि ये रचना परीक्षा गुरु कब लिखी गई तो आप कहते हैं 1882 में लिखी गई। और जब ये पूछ लेता है कि भैया ये परीक्षा गुरु किसकी रचना, इसके रचनाकार कौन है तो आप कहते हैं लाला श्रीनिवास दास हैं। तो उसी तरह देवरानी जेठानी की कहानी वो जो है उपन्यास किसका है तो पंडित गौरी दत्त का है। और इसको मानने वाले जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले कौन थे तो गोपाल राम गहमरी थे। हिंदी का प्रथम उपन्यास इसको कौन माना तो गोपाल राम गहमरी ने माना। अगर देखिए एक भाग्यवती भी है, एक भाग्यवती है, उसको किसने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना तो उसको विजय देव नारायण शाही ने माना, विजय देव नारायण शाही ने माना। और भाग्यवती किसकी रचना थी तो भैया श्रद्धाराम फुल्लौरी की रचना थी। तो ये जैसे कि प्रथम उपन्यास की बात आपसे डायरेक्ट देखिए ऐसे पूछ ले कि भैया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है तो आप कहिएगा कि भैया परीक्षा गुरु है। अगर विजय देव नारायण शाही के अनुसार पूछे कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है तो आप कहिएगा भाग्यवती है। ठीक, और पूछे कि गोपाल राय के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है तो भैया यही है देवरानी जेठानी की कहानी। और इसके रचनाकार कौन है
तो पंडित गौरी दत्त है। ठीक, ये इनकी एक मिलती जुलती रचनाएं हो गई, इसलिए हम पूरा कर दिए। अब देखिए एक और पूछता है, वो क्या पूछता है कि जिंदे की लाश, जिंदे की पूछेगा कि जिंदे की लाश, ये किसका उपन्यास है, पूछ लेगा कि ये किसका उपन्यास है। तो ये देखिए आप, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मिलती जुलती क्यों है कि लाश यहाँ भी है, लाश यहाँ भी है और लाश यहाँ भी है। तो लाश लाश से पता चला कि आप ध्यान में रखे हो कि लाश वाली जितनी है सब लाश वाली गोपाल राम गहमरी की है। नहीं भैया, ये जिंदे की लाश पूछेगा उपन्यास किसका है, तो ये किशोरी लाल गुप्त का है। किशोरी लाल नहीं, किशोरी लाल गुप्त का नहीं, किशोरी लाल गोस्वामी का है। हाँ, किशोरी लाल गोस्वामी, तो ये हो गया किशोरी लाल गोस्वामी का। अगर पूछे कि जिंदे की लाश किसका उपन्यास है तो किशोरी लाल गोस्वामी का है। उस तरह अद्भुत लाश पूछे तो गोपाल राम गहमरी का है। सरकटी लाश पूछे तब भी गोपाल राम गहमरी का है। और पूछ ले कि ये लाइन पर लाश, तब भी गोपाल राम गहमरी का है। तो जिंदे की लाश पूछे कि किसकी उपन्यास है, भैया किशोरी लाल गोस्वामी की। इनसे मिलती जुलती रचनाओं में दो रचनाएं थी, एक जो है देवरानी जेठानी, तो देवरानी जेठानी की कहानी कह देंगे पंडित गौरी दत्त का है। और इसे जो है किसने जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना, तो इसे जो है गोपाल राय थे, वो माने जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास। और जो है ये थी लाश वाली। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। ऐसे ही रिलेट करके याद करते रहिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद।